Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is fundamental rights in the Constitution, or we can say that what is the need for incorporating the Bill of Rights in our Constitution. So it is class 11th subject political science और हम आज पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की क्या हैसियत है और इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी तहफ़्फ़ुज़ात कैसे रखी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो फंडामेंटल राइट्स इसके बुनियादी जुज़ है और जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है दे हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग स्ट्रांग रूट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको मजबूत बनाने में फंडामेंटल राइट्स का एक अहम रोल होता है। अगर मुल्क के शहरी को, एक इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स आसानी मिल सकते हैं तो उस मुल्क की ये जो डेमोक्रेसी है वो बआसानी अच्छी तरह से पनप सकती है। सो फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व द लिबर्टीज ऑफ पीपल एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टेट टाइम। फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों की जो आज़ादी या अपने हिसाब से लोगों का जो अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनकी आज़ादी लिबर्टी होती है वो इसको एंजॉय करते हैं और एक रिलेशनशिप जो होती है सिटीजन्स और स्टेट के दरमियान वो कायम रहती है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है इट प्रोटेक्ट्स, वी कैन से कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द माइनॉरिटी राइट्स, यानी किसी भी स्टेट में जो माइनॉरिटीज़ होते हैं चाहे वो रिलीजियस के हिसाब से या एरिया के हिसाब से या किसी और पैरामीटर के हिसाब से जो भी माइनॉरिटीज़ होती है इनके जो हुकूक होते हैं ये इसमें से ये जो बिल फंडामेंटल राइट्स के लिए जो बिल है इसको वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि दे आर गारंटीज, दे प्रोवाइड गारंटी फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द नीड, वी कैन से दैट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें जो एक तरह से एक बिल की हैसियत जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उस हिसाब से उसको फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। सो फंडामेंटल राइट्स हेल्प इन शेपिंग ह्यूमन पर्सनालिटी बाय डेवलपमेंट ऑफ हिडन टैलेंट्स, यानी कि एक इंसान के जो टैलेंट्स होते हैं अगर इसको हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो जो इसके पास वो ह्यूमन पर्सनालिटी इसमें जो टैलेंट होते हैं इसको हम इसके टैलेंट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। So fundamental rights, these rights, they guarantee the rights, guarantee civil liberties available to all without any discrimination. बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर किसी जानिबदारी के जो भी उसको मौका मिल सके वो उसको फराहम होना ही चाहिए। सो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है तो ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि इसको वो पार्ट 3 में जो इसका जिक्र किया हुआ है उसको वो एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एक तरह से इसको ये प्रोटेक्ट करता है। सो फंडामेंटल राइट्स reveal the fundamental unity of India as they are available to all citizens without any discrimination of wealth, race, caste, sex, place of birth and any other thing,
जितनी भी ये जो एक दो इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, मसलन वेल्थ है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इनको छोड़ के, इन चीज़ों को बगैर किसी इन चीज़ों को काउंट करने के बगैर हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट. सो दीज वर द सिग्निफिकेंस और नीड फॉर बिल ऑफ राइट इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल ऑफ राइट और फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद हम एक तरह से इसका ये जो नेचर भी है कि फंडामेंटल राइट जो है, इसका नेचर जो है, इसके बेसिक फीचर्स क्या है. बेसिक फीचर्स जो इसको हाईलाइट करता है, इसके ज़्यादातर लगभग 3 से 5 इसके जो फैक्टर्स है, उसका जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिक फीचर्स जो हाईलाइट करता है इस फंडामेंटल राइट्स के जो नेचर है, इसको वो हाईलाइट करता है, वो कौन कौन सा होता है. सबसे पहले जो कंप्रहेंसिव नेचर, फंडामेंटल राइट जो है इसका कंप्रहेंसिव नेचर होता है. पार्ट 3 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पैरा 3 जो है 12 to 35 जो है, जितने भी क्लास हैं, इसमें ये इसका जो फंडामेंटल राइट्स का है जो नेचर है, इसको वो जाहिर करता है. चाहे इसको वो एनफोर्स कैसे किया जाता है और इसको लागू, इसके तहफ़्फ़ुज़, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है. 12 to 35 जो पैरा 3 कॉन्स्टिट्यूशन में है, 12 to 35 क्लास जो है वो इसको कवर अप करता है. इसके बाद दूसरा जो फीचर इसका है, दैट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. यानी फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स आर नॉट विदाउट रेस्ट्रिक्शंस. यानी फंडामेंटल राइट्स जो है इसके रेस्ट्रिक्शंस भी है. जितने एक आदमी को, एक इंडिविजुअल को जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन कितने इसको इस्तेमाल करने हैं, कितने होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक restrictions है. States impose reasonable restrictions in view of minority interest, social justice, maintenance of law एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. यानी इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इंसान के, एक इंडिविजुअल के कितनी भी राइट्स है, इसको राइट्स भी फराहम करते किया जाता है, लेकिन इन चीज़ों को भी मलहूज नज़र रखा जाता है. जितने भी जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, चाहे इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, सोशल जस्टिस है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है. इसके बाद नेगेटिव, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन द सेंस दैट दे इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द पावर ऑफ द स्टेट. यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये नेगेटिव भी है एक तरह से. किस हिसाब से? इन ए सेंस दैट दे इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन पावर ऑफ द स्टेट. स्टेट के जो पावर है इसको ये एक किस्म का रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो इस हिसाब से इसका नेगेटिव नेचर भी जा रहा है. इसके बाद इसके और दो फीचर्स है, जैसे कि जस्टेबल या अमेंडमेंट या सस्पेंशन. मिसाल के तौर पर किसी हिसाब से अगर सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे, तो टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. यानी कि अगर मुल्क में किसी भी जगह कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, तो उस हिसाब से किसी भी मुल्क में ये जो फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको ये सस्पेंड किसी गैर मुद्दत के लिए इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है. या इसी और एक, या इसको फॉर एग्जांपल एक चीज़ है अमेंडमेंट. Under Article 368 of the Constitution, Parliament has the power to amend the Constitution. यानी कि पार्लियामेंट में कोई हम कानून पास कर सकते हैं ताकि हम किसी चीज़ को अमेंड भी कर सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर वो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट में बिल जा सके, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट भी उसको पास कर सकता है. तो ये थे नेचर और इसके फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के. चलो थैंक्स. नेक्स्ट इन द कमिंग चैप्टर.